नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है श्री शरत चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ। शरत चंद्र जी ने इस कहानी को 9 भागों में लिखा है। प्रस्तुत है इस कहानी का पहला भाग जिसका शीर्षक है ब्याह। सागरपुर गांव में सप्ताह भर में समारोह और उत्सव की ऐसी धूमधाम है जैसी 4-5 कोस तक के गांवों के लोगों ने आज तक कभी ऐसी देखी सुनी नहीं है। ढोल बाजों, नौबत नगाड़ों और कांसे के स्वर तालों तथा छेनों के दिन रात हो रहे मधुर संगीत से सारा क्षेत्र आनंदमय हो उठा है। दिन रात हो रहे इस कोलाहल से गायें, बछड़े जैसे पशु विचलित हो उठे थे क्योंकि उनकी शांति भंग हो गई थी। किंतु मनुष्यों के लिए यह तो एक बढ़िया मनोरंजन था। ये आयोजन सागरपुर के जमींदार श्री हरदेव मित्र के इकलौते 14 साल नाबालिग लड़के के विवाह के उपलक्ष्य में किया जा रहा था। वर सत्येंद्र कार के पिता जमींदारी से 25-26 हजार वार्षिक आय वाले संपन्न एवं प्रतिष्ठित महानुभाव हैं। छोटी आयु के बालक के विवाह का कारण था लड़के की मां का यथाशीघ्र बहू का मुंह देखने की उत्कृष्ट इच्छा। सत्येंद्र बाबू का विवाह वर्धमान जनपद के अंतर्गत दिलजानपुर इलाके के जमींदार श्री कामाख्या चरण चौधरी की छोटी पुत्री सरला के साथ हुआ। सुंदर सलोनी पत्नी को पाकर सत्येंद्र बहुत प्रसन्न है। 10 वर्षीय गोरी चिट्ठी रूपवती आकर्षक बहू को पाकर सत्येंद्र की मां की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था। हरदेव मित्र ने अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रथा के अनुसार विवाह के दूसरे वर्ष बहू को उसके मायके भेज दिया। सत्येंद्र की मां का दृढ़ विश्वास था कि विवाहिता महिला का अपना घर ससुराल है, मायके में उसके जाने का तो कोई औचित्य ही नहीं। सत्येंद्र की पढ़ाई के कारण हरदेव बाबू को अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता में ही रहना पड़ता था, अतः सरला को भी कलकत्ता लाया गया था। छोटी बच्ची होने के कारण सरला अपने ससुर से भी बोल लेती थी। इतना ही नहीं, पति की उपस्थिति में सास से भी बातचीत कर लेती थी। बहू का ये आचरण लीक से हट कर होने पर भी सास के लिए आनंददायक ही था। कुछ दिनों के बाद सरला के पिता कामाख्या बाबू लड़की को अपने घर ले गए। 2-1 महीने के बाद सत्येंद्र ने किताबों की धूल झाड़ने और दवात में स्याही डालने की व्यवस्था ना होने की शिकायत की, तो माँ ने बेटे की मानसिकता को समझकर अपने पति से बात की और फिर जमींदार साहब ने बहू को लिवा लाने के लिए आदमी भेज दिया और सरला ससुराल आ गई। सत्येंद्र के सभी छोटे बड़े काम, किताबों की झाड़ पोंछ, कॉलेज जाने से पहले वस्त्र तैयार रखना, कफों में ठीक बटन डालना आदि सरला ही निपटाती थी। सरला इस बात का ध्यान रखती थी कि सत्येंद्र अपने दोनों पैरों में एक ही जूते पहनकर कॉलेज जाए। धोबी की मूर्खता के कारण उसे फटा पुराना दुपट्टा ना पहनना पड़े। सरला के मायके चले जाने पर स्वभाव से लापरवाह सत्येंद्र से इस प्रकार की गलतियां हो जाया करती थी और उसे उपहास का पात्र बनना पड़ता था। वस्तुतः सत्येंद्र के ये सभी काम केवल सरला ही ठीक ढंग से कर पाती थी। किसी और के द्वारा किए जाने पर सत्येंद्र संतुष्ट ही नहीं होता था, अतः सरला को मायके से ससुराल लाना आवश्यक हो गया था। तो ये था इस कहानी का पहला भाग। इस भाग को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।